नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिवट टेबल के साथ टाइमलाइन का यूज़ कैसे करें। दोस्तों, टाइमलाइन एक स्पेशल स्लाइसर होता है जो सिर्फ डेट फील्ड के लिए यूज़ होता है और हमें डेटा को मंथ, क्वार्टर या ईयर के हिसाब से फिल्टर करने की सुविधा देता है। और आज के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें हेडिंग्स हैं डेट, सेल्समैन, रीजन, प्रोडक्ट, यूनिट्स और अमाउंट। इसी टेबल पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स परफॉर्म करूंगा ताकि हमें आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने टेबल को सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से। इसके बाद इंसर्ट टैब प्रेस करूंगा। इंसर्ट टैब पे प्रेस करने के बाद टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखिए, जैसे ही मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा तो क्रिएट पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। बस इस डायलॉग बॉक्स में न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके सीधा प्रेस कर दीजिए ओके। आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल फील्ड्स का शीट ओपन हो गई है। बस अब हम यहां पे सबसे पहले रीजन को सेलेक्ट करेंगे और इसे ले आएंगे रोज में। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अमाउंट को और उसे ड्रैग करके ले आएंगे वैल्यूज में। दोस्तों देखिए, हमारी रीजन वाइज सेल्स रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब हम टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे। दोस्तों, पिवट टेबल के ऊपर कहीं भी कर्सर रख के सेलेक्ट करिए और जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहां ऊपर हमें पिवट टेबल का टूल्स ओपन हो जाएगा। बस इस पिवट टेबल टूल्स के अंदर हमें नजर आता है फिल्टर और डेटा ग्रुप। बस फिल्टर ग्रुप में हमें यहां पे सबसे पहले नजर आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर, उसके बाद नजर आ रहा है इंसर्ट टाइमलाइन। बस इंसर्ट टाइमलाइन को सिलेक्ट करिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखें, जैसे ही हम इंसर्ट टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसे कहते हैं इंसर्ट टाइमलाइन डायलॉग बॉक्स। और इसमें सिर्फ डेट फील्ड्स ही हमें दिख रही हैं। बस डेट को सिलेक्ट करो और प्रेस कर दो ओके। अब मैं आपको जनवरी सेलेक्ट करके दिखाता हूं। देखिए, पिवट टेबल सिर्फ जनवरी का ही डेटा दिखा रहा है। अगर मैं यहां पर जून सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल अब जून का ही डेटा दिखा रहा है। और अगर मैं मल्टीपल मंथ्स एक साथ देखना चाहूं तो उसे भी मैं यहां देख सकता हूं। आप अपने टाइमलाइन के इस सेल को ड्रैग करिए। जैसे इस वक्त जून है, मैं इसको ड्रैग करके मई तक लेके जाता हूं। आप देख सकते हैं कि अब यहां पर 2 मंथ्स एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं और हमारा पिवट टेबल ऑटोमेटिकली 2 मंथ्स का डेटा यानी सेल्स दिखा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको टाइम लेवल चेंज करके दिखाता हूं। दोस्तों देखिए, टाइमलाइन के ऊपर यहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। बस आप इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए, जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो इसके अंदर हमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आते हैं, जैसे ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, डेज। मैं यहां पर मंथ्स की जगह पर ईयर सेलेक्ट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं अब ये ईयरली व्यू डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको टाइमलाइन में स्टाइल और साइज अप्लाई करके दिखाता हूं। आप तो जानते ही हैं कि टाइमलाइन सेलेक्ट करने के लिए
रिबन में एक टैब डिस्प्ले होता है जिसे हम कहते हैं टाइमलाइन टैब। आप यहां पे क्लिक करिए और ऑप्शन टाइमलाइन पे क्लिक करिए तो देखिए यहां पे टाइमलाइन टैब नजर आ गया। इसके अंदर हमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आती हैं जैसे टाइमलाइन, टाइमलाइन स्टाइल्स, उसके बाद नजर आ रहा है साइज। बस यहां पे टाइमलाइन स्टाइल्स के ऊपर जाइए। टाइमलाइन स्टाइल्स डिजाइन चेंज करने के लिए होता है। बस आप यहां से अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए। ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और अपनी मर्जी का कोई डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि अब टाइमलाइन अट्रैक्टिव हो गई है। दोस्तों, अब मैं दो पिवट टेबल्स सेम शीट में बनाऊंगा और रिपोर्ट कनेक्शंस विद टाइमलाइन दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं शीट में वापस जाता हूं। अब मैं सेम शीट पर दो पिवट टेबल्स बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले कर्सर को टेबल में रखो और प्रेस कर दो कंट्रोल ए। इंसर्ट टैब में जाइए और टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब आप न्यू वर्कशीट ना सेलेक्ट करके सीधा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाइए और लोकेशन दे दीजिए H1 और प्रेस कर दो ओके। अब यहां पर सबसे पहले रीजन को सिलेक्ट करो और इसे ड्रैग करके ले आओ रोज में। इसके बाद अमाउंट को सिलेक्ट करो और इसे ड्रैग करके ले आओ वैल्यूज में। आप देखो रीजन वाइज हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब मैं दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा, इंसर्ट टैब में जाके टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल सिलेक्ट करूंगा और यहां पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ले लूंगा लोकेशन K1 और प्रेस कर दूंगा ओके। और इस बार हमारी रिपोर्ट जनरेट करूंगा प्रोडक्ट के बेसिस पे। मैं सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूं और इसे ड्रैग करके ले आऊंगा रोज में। इसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करता हूं तो देखिए हमारी प्रोडक्ट वाइज भी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब मैं टाइमलाइन को दोनों से कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले रीजन वाइज सेल्स में अपने कर्सर को रखता हूं और इंसर्ट कर देता हूं इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन करने पे यहां पे हमें नजर आता है डेट। इसको सेलेक्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा ओके। आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइमलाइन आ गई है। अब मैं आपको टाइमलाइन को दोनों से कनेक्ट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहां पे ऑप्शंस नजर आती हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस, रिफ्रेश, रिपोर्ट कनेक्शंस, रिमूव टाइमलाइन, असाइन मैक्रो और साइज एंड प्रॉपर्टीज। बस आप रिपोर्ट कनेक्शंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखें जैसे ही मैं रिपोर्ट कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें अलग अलग पिवट टेबल शो हो रहे हैं। पिवट टेबल 38, पिवट टेबल 39, पिवट टेबल 35। मैं यहां पे पिवट टेबल 38 एंड 39 सेलेक्ट कर लेता हूं और प्रेस कर देता हूं ओके। देखिए अब दोनों टेबल्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहां पर टाइमलाइन में कोई भी मंथ सेलेक्ट करता हूं जैसे मई। मई सेलेक्ट करता हूं। ये देखिए दोबारा दोनों पिवट टेबल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। यानी एक टाइमलाइन और पूरा डैशबोर्ड टाइम के हिसाब से कंट्रोल्ड। दोस्तों, टाइमलाइन तभी काम करेगा जब डेट फील्ड प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूं। पहले मैंने मई 25 लिया था, अब मैं आपको अप्रैल करके दिखाता हूं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दोनों पिवट टेबल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। दोस्तों, टाइमलाइन तभी अपडेट काम करता है जब डेट फील्ड प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक यूज टाइमलाइंस विद पिवट टेबल इन MS एक्सेल। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।